श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि सच्ची घटना है। कहते हैं ना कि भगवान को अगर इंसान को किसी भी चीज़ की ललक है और वो किसी चीज़ में जिद कर लेता है और अड़ जाता है, वो उसे प्राप्त करके छोड़ता है। तो मन के अड़ने से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो भगवान इस भक्त के भोले भालेपन को देख करके कैसे पत्थर से भी प्रकट हो गए। अगर आपके मन में सच्ची आस्था और सच्ची लगन है तो आप पत्थर से भी भगवान को प्रकट होने में देर नहीं होती। और अगर आपका मन सच्चा है, सच्चे हैं आप, तो पत्थर में भी आप धूप पैदा कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ कहानी आज इसी प्रकार से है कि भगवान का भोला भाला सा भक्त कैसे पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया, अपने पास आने पे मजबूर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है जो कि यह सत्य घटना है। तो भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धनुआ गांव में एक जाट घराने में हुआ था। उनके माता पिता जो कि खेती किसानी और पशुपालन का कार्य करते थे, जो कि दूसरों की गाय वगैरह चराते थे, उसी से इनका जीवन यापन होता था। बहुत दिनों के बाद धन्ना का जन्म हुआ। धन्ना जैसे ही बड़ा हुआ, उसे भी उसके माता पिता ने पशुपालन का कार्य में लगा दिया। धन्ना प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वारा था, जिसमें बहुत सारी भगवान की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते, पूजन करते व भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को भगवान की पूजा करते देख व स्नान करवाते देख घंटियां बजाते हुए रोज देखा करता था। धन्ना जो कि अल्प बुद्धि था, धन्ना दिमाग से थोड़ा सा कम था, तो यह कारण वह सब कुछ समझने के लिए उसके मन में यह बात आई कि देखे कि यह सब क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर रोज ये क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। उसने ठाकुर जी पंडित जी से मांगा, तो पंडित जी ने छुटकारा पाने के लिए धन्ना को कपड़े में पत्थर लपेट करके दे दिए। अब तो धन्ना बहुत खुश कि वह भी ठाकुर जी की सेवा करेगा। धन्ना उनको घर ले आया और उन्हें साफ सुथरे जगह पर बिठा दिया। जब सुबह हुई तो धन्ना उस दिन जंगल पशु चराने नहीं गया। माँ और पिताजी ने बोला, अब मैं पशु चराने नहीं जाऊंगा। पिताजी ने बोला, अगर पशु चराने नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? धन्ना ने बोला, ये ठाकुर जी अब हमारा घर चलाएंगे। पिताजी ने बोला, बेटा ये पत्थर कैसे घर चलाएंगे? क्यों तुम जिद पे अड़े हो? पंडित जी ने तुम्हें पत्थर लपेट करके दे दिया है। कोई ठाकुर जी नहीं है, ये पत्थर हैं। पंडित जी ने पीछा छुड़ाने के लिए धन्ना को पत्थर ही लपेट कर दे दिए थे। तो वह बोला, नहीं पिताजी, ये पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम ठाकुर जी हैं। ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पंडित जी ने बताया है कि इनकी पूजा करने से, भोग लगाने से मनोकामना पूरी होती है। पिताजी ने बोला, बेटा जो मंदिर में है वे ठाकुर जी हैं, मगर ये पंडित जी ने तुझे पत्थर दे दिया है। छोड़ो ये सब और तुम पशु चराने जाओ। मगर धन्ना अपने माता पिता की एक भी नहीं माना और वह जंगल नहीं गया। बेचारे बूढ़े माँ बाप क्या करते। अब तो धन्ना दिन भर उन पत्थरों की सेवा करता, उनको नहलाता, चंदन टीका लगाता और उनका ध्यान करता रहता।
फूल चढ़ाता। सब यह देखकर धन्ना का मजाक उड़ाते। एक दिन धन्ना पंडित जी के पास गया और पूछा, मेरे शालिग्राम कुछ खाते नहीं हैं। मैं जैसे रखता हूँ मेरा भोग वैसे ही रखा रहता है। पंडित जी ने बोला, मेरा भोग तो भगवान पूरा खा लेते हैं। तो धन्ना ने बोला, मेरा भोग तो भगवान खाते ही नहीं। तो पंडित जी ने फिर से पीछा छुड़ाने के लिए धन्ना को बोला, भगवान के सामने अड़ जाओ, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी भूखा रहूँगा। अब तो धन्ना ने भी ठान लिया, जब तक भगवान मेरा भोग नहीं खाएंगे मैं कुछ भी न खाऊंगा और न ही पीऊँगा। माता पिताजी ने समझा समझा करके हार गए। धन्ना ने कई दिनों तक ना ही कुछ खाया और ना ही पानी का एक बूंद भी पिया। बोला, जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और ना ही पीऊँगा। अब तो धन्ना बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार भी हो गया। गांव के कुछ लोगों ने भी धन्ना को बहुत समझाया कि बेटा ये पत्थर हैं, पत्थर भी भला क्या खाना खाते हैं। जिद मत करो, खाना खा लो। तुम्हारे माँ बाप वैसे भी बूढ़े हैं और तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, बीमार पड़ गए हो, कहीं कुछ हो ना जाए। तुम खाना खा लो, फालतू में सभी को परेशान मत करो। लेकिन धन्ना ने नहीं माना। बोला कि पंडित जी ने बोला है कि भगवान के सामने जिद करो, भूखे बैठे रहो, तभी भगवान तुम्हारे भोग को ग्रहण करेंगे। अब पंडित जी को बुला कर के लाया गया। पंडित जी ने बोला कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, कभी भी भगवान मेरा भोग प्रसाद नहीं खाए। मैं तो भगवान को भोग लगाने के बाद सारा प्रसाद घर ले जाता था। लेकिन धन्ना नहीं माना। जब पंडित जी ने भी बोला तो जो कि धन्ना इस बात को नहीं माना और पंडित जी ने बोला कि मैंने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए यह सब कुछ कहा था। ठाकुर जी खाने का भोग नहीं लगाते। अब सारा प्रसाद घर ले जा कर के मैं अपने बच्चों को खिलाता था। लेकिन धन्ना ने किसी की एक भी नहीं मानी। तब भगवान को जिद के आगे धन्ना के पिघलना पड़ा कि यह मेरा भोला भाला जिद्दी भक्त है जो कि नहीं मानेगा। तो भगवान को उस पत्थर से प्रकट होना पड़ा और धन्ना का भोग प्रसाद अर्पण करना पड़ा। अब धन्ना के कारण सारे ही बहुत उत्साहित हुए। पंडित जी ने भी बोला कि मैं इतने दिनों से भगवान की पूजा अर्चना करता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज धन्ना तेरे कारण मैं भी धन्य हो गया कि मुझे साक्षात शालिग्राम ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो फ्रेंड्स, यह थी जिद्दी भक्त की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।